नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपको गांव समसपुर हल्का थानेसर डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र। तो यहाँ भावी सरपंच जी से मुलाकात करेंगे और इनसे बातचीत करेंगे कि इनका राजनीति में आने का क्या मुख्य उद्देश्य है। तो बात करेंगे। सर नमस्कार। मैम नमस्कार। सबसे पहले नमस्कार सारी पूरी टीम को, कुरुक्षेत्र भूमि की, जो हमारे यहाँ पे गांव में हमारे पास आए हैं और उनका हम धन्य बिल्कुल अपने तहे दिल से स्वागत करते हैं। सर आपका राजनीतिक में आने का क्या मुख्य उद्देश्य है और इससे पहले आप क्या काम करते थे? मैम मैं इससे पहले मैंने स्टडी किया है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एमए किया है मैम, और मैं गांव में अपना काम करता रहता हूं। जैसे बुजुर्गों की सेवा करने का मौका मिलता है, किसी का कुछ काम में हाथ बढ़ाने का मौका मिलता है, मैं वो करता हूं, या किसी की शादी है और किसी लड़की की, जैसे भी हर तरफ से मैं हेल्प करने की कोशिश करता हूं। और मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि सरपंच पद पे आने का, कि मैं अपने गांव का विकास कर सकूं। जो बहुत सारे काम है जो सरपंच बनने के बाद नहीं कर पाते या उनकी मजबूरी हो जाती है, जिस भी तरीके से उन कामों को बढ़ावा देना और जो हमारा यूथ है उसको आगे लेके आना। जी सर आपने एमए कौन से सब्जेक्ट से किया है? मैम मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैम म्यूजिक सब्जेक्ट से मैंने एमए किया, संगीत से मैम। जी सर, फिर आपने इस राजनीतिक में आने का ही ऐसा क्यों सोचा? आप अपनी लाइन को छोड़ के, तो ऐसा क्या? मैम मैं अपनी लाइन नहीं छोड़ रहा मैम, प्रॉपर यानी कि बाय द वे साइड बाय साइड वो भी मैं काम करता रहता हूँ मैम। और मेरा मकसद ये है कि राजनीतिक जो इस पद पे आके जो मैं काम कर सकता हूँ गांव के लिए, मैं वैसे नहीं कर सकता मैम, क्योंकि बहुत सारे काम हैं पेंडिंग पड़े हैं। बहुत सारे बुजुर्गों को पेंशन नहीं लगी हुई, बहुत सारी दिक्कतें महसूस होती हैं। हमारे गांव में साधन नहीं यहाँ से आने जाने का, जो हमारी बहनें लड़कियाँ यहाँ से जाती हैं कॉलेजों में, अभी तो बंद है कोविड-19 के कारण, तो उनको बहुत सारी तकलीफें का सामना करना पड़ता है कि वो रात से उधर से आना जाना, बहुत सारी साधनों की बहुत दिक्कत है। और ना ही हमारा प्रॉपर, ना ही पंचायत भवन बना हुआ है कि हम सरपंच से बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे मुलाकात कर सके जाके, क्योंकि हम घर पे जाते हैं कभी नहीं मिलता, उनको भी बहुत सारे काम होते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं ऐसा काम करूं कि बिल्कुल अगर सरपंच ना भी हो, वहां पे एक रजिस्टर लगाया जाएगा, प्रॉपर टाइम दिया जाएगा कि हाँ सरपंच यहाँ पे मिले, अपने तरीके से काम किया जाए। जी, जैसे कि सर आपने यूनिवर्सिटी में स्टडी की है, तो आप हमारे दर्शकों को और अपने ग्राम वाले स्टूडेंटों को, तो आप अपना तो एक्सपीरियंस शेयर करोगे यूनिवर्सिटी का? जी मैं बिल्कुल शेयर करूंगा मैम। कैसा माहौल लगा, क्या क्या आपने सीखा वहाँ? मैम बहुत अच्छा माहौल रहा और बहुत ही अच्छा स्टाफ रहा। मेरे गुरुजी हैं तरुण जोशी जी, सुचि सुमित्रा मैम जी, बहुत सारे, यानी कि डॉक्टर प्रेम सर, मैं उनका बहुत सारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, उनका आशीर्वाद रहा। मेरे से बहुत प्यार करते हैं, सभी स्टूडेंटों से प्यार करते हैं। अच्छा माहौल था वहाँ पे, बहुत सारी अच्छी पढ़ाई हुई और बच्चों को आगे भी लेके गए हैं सभी जगह से। और संगीत की तरफ जो रुझान हुआ है, जो यानी कि संगीत का बहुत महत्व है अपने जीवन में, कि जैसे बोर हुआ होता बंदा है उसको, यानी कि उसमें तन्मयता लाना उनके जीवन में। एक मनोरंजन ही एक ऐसा साधन है जो रंजकता प्रदान करता है, कि वो टेंशन से भी बोर मुक्त होकर संगीत ही उनको ऐसी स्थिति प्रदान करता है कि संगीत एक ऐसा सब्जेक्ट लगा लो या कुछ भी लगा लो, उनका जो नाद या ध्वनि निकलती है ना, बहुत शरीर को संतुष्ट, अपने माइंड को फ्रेश करती है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे, बहुत। ये मैंने 5 साल की एमए की वहाँ पर, और बिल्कुल ही ऐसा माहौल रहा, मैंने बहुत कुछ वहाँ से सीखने को मिला। छोटों से कैसे बात करनी है, बड़ों से कैसे बात करनी है, बुजुर्गों से कैसे बात करनी है। मैं बाहरी स्टेजों पे भी गया, हरियाणा में बहुत सारी स्टेजों पे भी मैंने काम किया, यानी कि बिल्कुल कुल मिला के बहुत अच्छा महसूस हुआ, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत अच्छी बात है। सर आपके गांव में कितनी आबादी है, कितने वोट है और कितने वार्ड है? मैम वार्ड हमारे यहाँ पे 10 से 12 वार्ड है मैम, और आबादी हमारे यहाँ लगभग मैम 1600 से 1500 के करीब हमारे यहाँ पे वोट हैं, जो यानी कि पोल होते हैं वो 1300, 1350, 1400 वोट पोल होते हैं हमारे यहाँ पे जी। जैसे सर आप खुद युवा साथी हो, तो आज इतनी बेरोजगारी बढ़ चुकी है कि इंडिया में सबसे फर्स्ट नंबर पर हरियाणा है, ठीक है, और युवा साथी नशे की ओर आकर्षित होता ही जा रहा है। अगर आप सत्ता में आ जाते हैं, आपका ग्रामवासियों का आशीर्वाद रहता है आपके ऊपर, तो आपकी ऐसी क्या सोच रहेगी जिससे स्टूडेंटों को या युवा साथियों को नशे से मुक्ति दिला सके? मैम मेरी यही कोशिश रहेगी कि जो भी हमारे गांव से हैं, यानी कि गांव से नहीं, बिल्कुल हमारे हरियाणा समाज की बात आ गई। हमारा हरियाणा समाज है, जो हरियाणा है, वो बिल्कुल यानी कि सोने की चिड़िया ये नहीं कि वो कंगाल हो चुका है। बिल्कुल हमारे यहाँ पे दूध दही का खाना, और सभी हमारे को यहाँ पे हरियाणा बोला जाता है, हरियाणा के युवक बोला जाता है।
क्योंकि फिटनेस होता है शरीर का हर, क्योंकि हर एक जो भी मेडल कुछ भी लेके आते हैं हरियाणा से, बहुत सारे हमारे बच्चे लेके आते हैं, मेरे भाई लेके आते हैं, मेरी बहनें लेके आती हैं। ठीक है, मैं यही चाहूँगा कि उनको नशे से दूर किया जाए, क्योंकि अगर बंदा कोई कामयाब नहीं होता, कोई लड़का लड़की कामयाब नहीं होती, क्योंकि कुछ सरकार की भी खामियां रह जाती हैं, उनको जॉब नहीं मिल पाती, तो वो एक बेकार राह पे, गलत राह पे चले जाते हैं। तो मेरा मकसद यही रहेगा कि गांव वालों को भी हम लेके, जो मेरे गांव से भी हैं कबड्डी खेलते हैं बहुत सारे हमारे यहाँ पे लड़के, तो उनको मैं आगे से आगे इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाऊं, क्योंकि हम उनको सपोर्ट करेंगे जब भी वो एक अच्छे लेवल पर काम कर पाएंगे। जी सर, जैसे कि अगर हम बात करें लड़कियों की, तो गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे से नारे दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन फिर भी लड़कियां अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। और फिर ये भी कि लड़कियों को इक्वल माना गया है बॉयज और गर्ल्स का। तो आपकी क्या सोच है लड़कियों के प्रति? कैसे आप उनको आगे बढ़ाओगे, विकास कराना चाहोगे अगर आप सत्ता में आ जाते हो? जी बिल्कुल मैम, मेरी ये सोच रहेगी कि लड़कियों को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि आजकल जो लड़के नहीं कर पाते, जो यानी कि अपने जनजीवन से जुझारू रूप से यानी कि तंग होकर अपना साथ छोड़ देते हैं, अपनी हार मान लेते हैं, लड़कियां उस काम को बेखूबी निभाती हैं। बिल्कुल, और वो अपने यानी कि अपने घर से लेकर घर का काम भी करके, अपने स्कूल कॉलेज का काम भी करके, वो सारा काम यानी कि समाप्त करके एक अच्छे लेवल पे काम भी करती हैं, जॉब भी करती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि लड़कियों को बार बार हम नमन करेंगे, बेटी बचाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे और उनको आगे लेके आएंगे, क्योंकि इक्वली टू ऑल, क्योंकि बॉयज़ और गर्ल हमारे यहाँ पे एक समान है। ये बोलने की बात नहीं है, बिल्कुल हमें करके भी दिखाना है। सर, एक समान मानते भी, गवर्नमेंट ने भी एक समान मानते, फिर भी मनुष्य को ही पुरुष प्रधान बोला गया है। मैम ये तो देखो अपनी अपनी सोच हो जाती है कि हम मनुष्य को जो यानी कि दर्जा यानी कि हम अपने बॉयज़ को भी देते हैं, तो वो लड़का हमें अपने माँ बाप से संस्कारों से ही मिलता है। अगर हम चाहें कि हम अपने बॉयज़ को, अपने लड़के को इतना समान दर्जा दे जा रहा है, वही दर्जा बिल्कुल ही हम अपनी लड़की को भी दे सकते हैं, कि उससे भी बढ़कर दे सकते हैं जी, और देना भी चाहिए। जैसे कि सर गरीब घर के लेडीज होते हैं, वो काम करने के बाद फ्री रहते हैं सारा दिन, तो आप उनको रोजगार देने की क्या क्या ऐसे सुविधाएं प्रोवाइड कराना चाहोगे अगर आपको सत्ता में आने का मौका मिलता है तो? मैम मैं बहुत सारी यानी कि मेरे मन में बहुत सारी ऐसी तरकीब यानी कि स्कीम में लगा चुका हूँ अगर मैं सत्ता में आता हूँ, और यानी कि मेरे पे बुजुर्गों का अपना आशीर्वाद, मेरे गाँव वालों का साथ सहयोग रहता है, क्योंकि जो मेरी घर पे माताएं, मेरी बहनें बैठी हैं, उनको इस तरीके से काम पे लाया जाए कि वो घर पे बैठ कर ही अपना काम करके कुछ अर्न कर सके, कि फ्री ना रहे, जिससे उनका शरीर भी हष्ट-पुष्ट रहे और उनका मानसिक संतुलन भी बना रहे। जैसे कि सर आपका गांव कुरुक्षेत्र के लगते ही है, ठीक, अगर आप सत्ता में आ जाते हो, मौका मिलता है आपको सत्ता में, तो आप अपने गांव का कैसे सौंदर्यीकरण करना चाहोगे, क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड कराना चाहोगे? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मैम ने। अगर मैं सत्ता में आ जाता हूँ मैम, तो सबसे पहले तो मेरा यही है कि मैं यहाँ से अपना एक साधन प्रोवाइड करूँगा, कि जो हम यहाँ से बुजुर्ग लेडीज भी जाती हैं, बुजुर्ग भी जाते हैं और मेरी बहनें भी जाती हैं। क्या है हेल्थ फैसिलिटी मैम? कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं, यानी कि जो गाँव से हैं डॉक्टर, वही अपना यानी कि जी अपना कुछ भी लगा के अपना काम चला रहे हैं बिल्कुल, और अच्छा यानी कि जितना भी हो सके वो उनको प्रोवाइड करते हैं, दवाइयाँ भी, मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं। पर यहाँ से जाने के लिए बहुत देर हो जाती है, अगर कोई हमें बड़ी बीमारी या कुछ भी हो जाए तो हमारा कुरुक्षेत्र ही पड़ता है। ऐसी फैसिलिटी यहाँ पे कोई नहीं है कि हेल्थ कोई अपना डिपार्टमेंट बना हो, यहाँ पे कोई पंचायत भवन बना हो, ऐसे कोई फैसिलिटीज़ कुछ नहीं है यहाँ पे मैम। तो मेरा कामयाबी होने के बाद यही रहेगा कि अगर मैं यहाँ पे सत्ता में आता हूँ तो सबसे पहले हेल्थ डिपार्टमेंट, एक पंचायत भवन और बहुत सारे यानी कि खेलों से रिलेटेड यहाँ पे अपना डिपार्टमेंट कर सकें, जिससे अपने बच्चे बिल्कुल हष्ट पुष्ट रहें, खेलें कूदें और अपने गांव का नाम रोशन करें। जैसे कि सर अब कोरोना महामारी चल रही है और पूरा विश्व इस वायरस से जूझ रहा है, तो अब आने वाले टाइम में सर नवरात्रि हैं, दशहरा है, दिवाली है जी, तो आप अपने गांव का और प्रदेश को क्या क्या ऐसा मैसेज देना चाहोगे कि अपना बचाव भी रखे और पर्व भी मनाए? जी आपकी क्या सोच है? हाँ जी, मेरी मैम सोच यही है कि कोविड-19 से देखो सारा संसार ही, ऑल वर्ल्ड ही जूझ रहा है मैम। जैसे हमारे इंडिया की हम बात करते हैं, अपने देश की बात करते हैं, हिंदुस्तान की, तो मैम ये बहुत महामारी चली हुई है। और सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा सभी से कि जितने भी मेरे बुजुर्ग और मेरे भाई, मेरी माताएँ, मेरी बहनें मेरे को देख रही हैं, तो सबसे पहले अपना सेफ्टी का बहुत बिल्कुल ख्याल रखें कि बार बार अपने हाथ वॉश करते रहें और मास्क लगाए बगैर बिना कहीं बाहर ना जाएं, किसी मार्केट में ना जाएं, किसी अनजान व्यक्ति को ना छुएं।
ठीक है जी। और बिल्कुल यानी कि घर पे भी अपनी पूरी फैसिलिटी बना के रखें कि कोई बाहर से कोई व्यक्ति आता है उनको सैनिटाइजर वगैरह करें, अपने घर को सैनिटाइजर करके रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने देश को सुरक्षित रखें। नहीं, आज खास मुलाकात में थे परविंदर सर, तो ये भावी सरपंच हैं, इनके युवा साथियों को लेके, महिलाओं के लेके बहुत अच्छी सोच है। तो हमारा संदेश रहेगा कि इनका संदेश हम जन जन तक पहुंचाएं। तो बने रहे कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़।